इस वीडियो में आपका स्वागत है जहां पे हम BRSR के रिलेटेड FAQs देखने वाले हैं। तो NSE ने एक सर्कुलर पब्लिश किया था FAQs फॉर BRSR 10 मई 2024 को, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हिंदी में है, सो दोज who want to watch this content in English, so we have the videos listed over here, so you can go for English content। ये वीडियो हिंदी में है। तो आज हम देखेंगे, अगर BRSR रिपोर्ट फाइलिंग के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेरीज है तो इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। और आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो NSE, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 10 मई 2024 को ये एक सर्कुलर पब्लिश किया था जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। ठीक है, तो द सब्जेक्ट इज़ BRSR, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, FAQs एंड जनरल ऑब्जर्वेशंस और गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग BRSR। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम जो FAQs पब्लिश किए वो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल ऑब्जर्वेशंस और गाइडलाइंस इसमें देखेंगे। ठीक है, तो दिस हैज़ बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड और the companies are requested to comply with the requirement of listing regulations and other applicable regulations as mandated from time to time। and let's go ahead। और आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक डिस्क्लोजर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, which is saying these guidelines are issued as guidance only। The directions, instructions issued in the provision of law, regulations, SEBI and exchange circular are referred to in these guidelines are final for decision making in this matter। These guidelines are not and should not be construed as substitution, clarification, explanation or any matter on which provision of law, regulation और SEBI exchange circular were issued। So जो ओरिजिनल सर्कुलर्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लॉज जो भी पब्लिश हुए हैं तो उसको आप बेस मानिए। दिस इज़ जस्ट फॉर गाइडलाइन। ठीक है, इसको एज अ फाइनल आप रेफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, बट इट्स गुड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि NSE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये BRSR का प्रोसेस कैसा है। और बहुत सारे FAQ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप इसमें देखोगे तो आपके भी वही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच लिस्टेड कंपनीज आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल BRSR। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी क्लियर किया गया था जुलाई 12, 2023 के सर्कुलर में। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो। Top 1000 listed companies based on market capitalization shall mandatorily submit BRSR in the format as specified by SEBI। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरीली सबमिट आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड, तो इसी फॉर्मेट में उनको सबमिट करना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड सर्कुलर का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कब का रहेगा, तो दैट विल बी March 31, 2024, दैट इज़ अ लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप आओगे NSE के इस वेबसाइट पे जहाँ पे आप रेगुलेशन में आप सारी कंपनी का डेटा यहाँ पे देख सकते हो और जो भी डेटा आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आपको दिखेगा इस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो आफ्टर डाउनलोडिंग, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो ये आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो लेट्स गो बैक। हाँ, और कब से फाइलिंग एग्जाम्पल भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। इफ़ द लिस्टेड कंपनीज आर फॉलिंग अंडर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन March 31, 2024, तो लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, then filing of the BRSR shall be applicable to them for the financial year 2023-24। तो जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था उस ईयर के लिए उनको ये मैंडेटरी रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए क्या। मैं पहले रीड करता हूँ, देन वी कैन डिस्कस। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट फॉलिंग अंडर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन March 31, 2024, इन शॉर्ट जो भी लिस्ट आपको मैंने अभी इस एक्सेल में दिखाई थी, तो लेट्स से कंपनी इस लिस्ट में नहीं है और अगर आपको चाहिए कि ये ऐसे कौन सी कंपनी हो सकती है तो वो भी मैंने डेटा यहाँ पे एनालाइज करके आपके सामने रखा है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये कंपनीज़ है जो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जब एंड हुआ March 31, 2024, तो उसमें ये टॉप 1000 लिस्टेड नहीं थे, बट ये कंपनी 2023 में थे और ये कंपनी 2022 में थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली।
But the company was falling under top 1000 listed companies based on market capitalization 2023 and 2024. Will BRSR be applicable to the company for March 31st 2024 pursuant to regulation 3(2) of SEBI LODR 2015? So pursuant to the regulation, the provision of these regulations which become applicable to listed companies on the basis of market capitalization criteria shall continue to apply to such companies even if they fall below such thresholds. The listed companies are requested to comply with the existing regulation. तो यहाँ पे आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ सकता है, तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेरी रेज की गई थी नेक्टर लाइफ साइंसेस लिमिटेड ने, और ये भी आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका रिक्वेस्ट था कि आप हमें गाइड कीजिए कि क्या हमारे कंपनी के लिए बीआरएसआर मैंडेटरी है या नहीं है। तो यहाँ पे सेबी का रिस्पांस आप देख सकते हो, और इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, बट लिंक मैं आपको दे रखता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो इफ़ इंटरेस्टेड यू कैन गो, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यस, तो उनको जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन उनको बीआरआर जो प्रीवियस फॉर्मेट था बीआरएसआर का, तो वो मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कैन द लिस्टेड कंपनीज विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 1000 लिस्टेड कंपनीज फाइल बीआरएसआर ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। हमारी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, टॉप 1000 लिस्टेड में नहीं आती है, तो क्या हम खुद से कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। Listed companies which do not form part of 1000 listed companies, including the companies which have listed their specified securities on the SME exchange, may voluntarily submit BRSR. Yes, आप voluntarily कर सकते हो. If the listed company is in the top 1000 market capitalization list of NSE and not in top 1000 market capitalization list of BSE or vice versa, whether applicability for filing BRSR is with NSE, BSE ओनली और NSE एंड BSE टुगेदर। तो ये क्वेश्चन है कि NSE के टॉप 1000 में है, BSE के नहीं है, या फिर BSE के है NSE के नहीं है, तो क्या इनको अलग अलग फाइलिंग करना नेसेसरी रहेगा या दोनों मिला के एक होगा? कैसे इसका लिस्ट बनेगा? तो द क्लैरिफिकेशन इज, एज पर लिस्टेड कंपनीज इन टॉप 1000 मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्ट ऑन एनी एक्सचेंज, देन द लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल BRSR विद बोथ द एक्सचेंज, ठीक है। तो मैंडेटरी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच लिस्टेड कंपनीज आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन BRSR कोर। तो एज पर BRSR कोर ये भी स्टेप वाइज इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ऑन द स्क्रीन आप ये चार्ट देख सकते हो जिसमें कैसे फेज वाइज ये इम्प्लीमेंट होगा। सो फॉर टुडेज क्लैरिटी फॉर दिस FAQ, सो टॉप 150 लिस्टेड कंपनी पहला ट्रांच है, based on market capitalization as on March 31st 2024 shall mandatorily obtain reasonable assurance of BRSR core as specified by the SEBI circular जो जुलाई 12 वाला था। If the listed companies have obtained assurance and select yes under whether the company has undertaken reasonable assurance of BRSR core, तो क्या आपने BRSR core का reasonable assurance लिया है? इसका आंसर अगर yes देते हैं, then it shall be mandatory to provide details of point 15. Point 15 मतलब name of assurance provider, and point 16 मतलब type of assurance obtained in the BRSR utility. If listed company select all or partial option under point 16 in the BRSR utility, then the listed company need to specify whether the assurance obtained is a reasonable assurance or limited assurance. उन्होंने assurance लिया है तो उसका डिटेल भी उनको वहाँ पे देना पड़ेगा, और उनका जो भी BRSR रिपोर्ट है उसमें उनको रीजनेबल एश्योरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है कि वो वहाँ पे अटैच करें, ठीक है। नेक्स्ट FAQ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेदर द BRSR XBRL यूटिलिटी एट द BSE पोर्टल कैन बी यूज फॉर अपलोडिंग एट NSE NEAPS पोर्टल एंड वाइस वर्सा। तो एक्चुअली अगर आप NSE के वेबसाइट पे जाओगे या BSE के पोर्टल पे जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको जो भी BRSR रिपोर्ट जो सबमिट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक पोर्टल है, ठीक है, जो आप देख सकते हो लिस्ट में जाके। यहाँ पे NEAPS पोर्टल आप देख सकते हो, या XBRL इन्फॉर्मेशन XBRL यहाँ पे फाइल आप देख सकते हो। तो यहाँ से जाके आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। सो दिस इज NSE's इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम NEAPS, ओके। तो द क्वेश्चन इज, ये दो जो अलग फैसिलिटीज़ है, दैट इज़ NEAPS पोर्टल ऑफ NSE एंड द XBRL
फैसिलिटी ऑफ BSE, क्या आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। तो यूटिलिटी इज़ कंपेटेबल विद बोथ BSE एंड NSE, तो किसी भी एक से आप अपलोड कर सकते हो, आइदर ऑफ द एक्सचेंजेस, ठीक है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ सबमिशन ऑफ BRSR विद द एक्सचेंज। सो कैसे इसको सबमिट किया जाए, ये क्वेश्चन है। तो BRSR इज़ टू बी सबमिटेड विद द एक्सचेंज इन PDF उनको सबमिट करना है, एंड XBRL मैंडेटरीली, बोथ यहाँ पे एंड है, ठीक है। द पाथ फॉर सबमिटिंग द सेम इज एन्यूमरेटेड एज अंडर, लाइक XBRL एंड PDF पाथ ऐसा है, NEAPS कॉमन XBRL अपलोड, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आपको वो अपलोड करना है। 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर सबमिटिंग द BRSR इन PDF एंड XBRL फॉर्मेट। तो ये दोनों भी जो फाइल है आपको एक ही दिन सबमिट करना है, विच इज मैंडेटरी। 9th, whether the BRSR can be provided as a link in the annual report of the company instead of publishing the whole report। तो ये क्वेश्चन है, बहुत सारी कंपनीज आप अगर उनके वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ऑलरेडी वो लेट्स से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट वो पब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या उनको अलग से BRSR रिपोर्ट पब्लिश करना मैंडेटरी है, या फिर वो BRSR रिपोर्ट का जस्ट लिंक उनके एनुअल रिपोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यस दे कैन, BRSR link can be provided in the annual report instead of publishing the whole report। तो BRSR अलग से उनको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Then is there any option for revision for BRSR, XBRL and PDF filed with the exchange? Yes, अगर आप एक बार सबमिट करते हो तो क्या कोई स्कोप है कि आप उसको करेक्ट कर पाओ या एडिट कर पाओ। तो यस, द स्कोप इज़ देयर, कैसे करना ये भी दिखाया है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, Please note that although the option of filing revised BRSR with the exchange is available, ये facility है available, but the same needs to be exercised only as a last resort and sparingly। तो ऑप्शन है इसलिए यूज़ ही करना है ऐसा नहीं है, आपको बहुत सोच के समझ के इसको यूज़ करना है। The exchange requests the listed companies to verify the correctness of data and other fields prior to filing the original BRSR submission with the exchange। So this is a request कि पहले वो सारा अच्छे से चेक कर ले, अगर प्रॉपर होता है तभी वो एक वेरिफिकेशन करके अपलोड करें। एंड जब आप ये रिवाइज अपलोड करोगे तो लिस्टेड कंपनी नीड टू सबमिट द कवरिंग लेटर वेर इन दे शुड अपडेट व्हाट द चेंजेस इन द रिवाइज फाइलिंग आर। तो ऐसा नहीं कि आप लेट से रिवाइज कर दो और कुछ भी आप इसमें चेंज करके डाल सकते हो, तो ऐसा नहीं है, आपको कवरिंग लेटर देना पड़ेगा कि क्या आपने चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, What should listed companies do in case data is not available for certain industry or fields? तो कुछ कंपनीज के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके लिए वो डेटा मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इन दैट केस दे कैन स्टेट दैट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड अलॉन्ग विथ रीजंस फॉर द सेम। तो नॉट एप्लीकेबल लिख के उनको उसके रीज़न वहाँ पे देने पड़ेंगे, और द रीज़न शॉल बी प्रोवाइडेड इन BRSR PDF एंड इन BRSR XBRL अंडर ऐड नोट्स। तो कैसे ऐड करना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। 12th क्वेश्चन इज हैज़ एक्सचेंज पब्लिश एनी मटेरियल और गाइडेंस नोट ऑन BRSR। तो अगर कंपनीज़ को कुछ डाउट है, कुछ इसमें गाइडेंस उनको चाहिए एज पर देयर इंडस्ट्री और देयर सेक्टर, उनके सेक्टर के हिसाब से, तो NSE ने ऑलरेडी 38 सेक्टर स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड गाइड टू BRSR रिपोर्ट पब्लिश किया है, विच इज़ इफ़ आई एम करेक्ट फॉर द ईयर 2019 तक जो भी BRSR रिपोर्ट, या तब BRSR तो नहीं था बट BRR रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जो भी इंडिया की कंपनीज़ का ESG का प्रिपेयर्डनेस था, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया था, 38 सेक्टर स्पेसिफिक गाइडेंस नोट। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे यहाँ पर, जो रिपोर्ट आप अभी देख पा रहे हो। मैं जस्ट अभी आपके लिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप NSE की वेबसाइट पे आ गए, NSE SES ESG एनालिसिस ऑन द लिस्टेड कंपनी, और यहाँ पे आप आपके सेक्टर स्पेसिफिक भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, या फिर पूरा जो ऑन लिस्टेड, पूरा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव PDF है तो वो भी आप देख सकते हो, जो कि ये है ESG एनालिसिस ऑन 100 लिस्टेड कंपनीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या उनके एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस और पूरे ESG के बारे में क्या उनके ऑब्जर्वेशंस है, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट एंड गाइडेंस वो हर एक कंपनी उनके सबमिशन के लिए या रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं, ठीक है।
So what about listed companies who are already preparing BRSR as per internationally accepted standards? तो उन कंपनीज का क्या जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि फ्रेमवर्क्स है, GRI है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, SASB है, TCFD है या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, तो वो ऑलरेडी इन फॉर्मेट में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कहा गया है कि they can provide the cross reference of the disclosures made under such framework to the disclosures sought under the BRSR. Further, if the data sought in the reporting format is already disclosed in the annual report, the listed company can provide a cross reference to the same. तो वहाँ पे cross reference वो दे सकते हैं. Thus, a company need not disclose the same information twice in the annual report. However, the company should specifically mention the page number of the annual report or sustainability report where the information sought under BRSR format is disclosed as a part of report prepared based on internationally accepted reporting framework. तो लेट्स से अगर GRI है या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में वो सारे डेटा पॉइंट्स वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि BRSR फॉर्मेट तो मैंडेटरी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा, बट उसी रिपोर्ट में वो BRSR रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग दे सकते हैं जहाँ पे भी उनको लेट्स से इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रहा है, तो दैट दे कैन डू। बट फॉर्मेट कंप्लाइंग टू द फॉर्मेट ऑफ BRSR के फॉर्मेट को कंप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। 14 days वेयर विल द BRSR फाइलिंग डिस्प्लेड ऑन NSE वेबसाइट, तो ये NSE के वेबसाइट पे यहाँ पे डिस्प्ले किया हो आपको मिलेगा। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप BRSR रिपोर्ट्स कंपनीज़ के देख सकते हो, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया है और जहाँ पे आप कैसे कंपनी का BRSR रिपोर्ट चेक किया जा सकता है, ये डिटेल वीडियो है, तो यहाँ पे आप अगर कुछ क्वेरी हो तो देख सकते हो। तो यहाँ तक ये 14 क्वेश्चंस FAQs के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट इज़ अ पार्ट 2। नेक्स्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन और गाइडलाइंस हैं जो अभी तक के BRSR रिपोर्ट्स को देख के यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के ये हम समझने की कोशिश करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, और आई होप अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूव और हो सकता है।